अब आज एक बार फिर केजरीवाल की मंत्री आतिशी मीडिया के सामने आकर ईडी के खिलाफ कोई बड़ा खुलासा करने वाली है। आतिशी अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल आतिशी ने जो आरोप ईडी पर लगाए थे उन पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दो साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं। एक केस में ये साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है और हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अब आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कह रही हैं हम सवाल पूछते हैं। आतिशी जी, दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों ये पॉलिसी बदली, क्यों 2% से 10% और 7% से 12% शराब के कॉन्ट्रैक्टरों को काम देने के लिए पॉलिसी को बदला गया, क्यों जिन मित्रों को इन्होंने काम दिया उनके चलते 2783 करोड़ रुपए का दिल्ली की सरकार को नुकसान हुआ और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को बहुत करोड़ रुपए का लाभ हुआ। क्यों अभी तक आप इस बात का जवाब नहीं देते? मनीष सिसोदिया जी की जमानत के दौरान जिस तरह से 378 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की सामने आई, उस पर आप आज भी जवाब क्यों नहीं देना चाहते? जवाब इस बात का दीजिए। तो दोनों ही पक्षों को आपने सुना। कल भी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। भास्कर, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आतिशी ने ईडी पर ही आरोप लगा दिए, तमाम सवाल पूछ लिए, चैलेंज कर दिया। अब आज क्या करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में? और देखिए, आज भी ईडी की जो जांच का तरीका है ईडी का, उस पर ही सवाल उठाया जाएगा। सबसे पहले संजय सिंह की कोर्ट में जब पेशी हुई थी तो वहां से बाहर निकलते वक्त उन्होंने ये कहा था कि जो सीसीटीवी का ऑडियो है उसको डिलीट कर दिया है ईडी के अधिकारियों ने, वो आरोप लगाए थे। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा, आतिशी सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि जो भी पूछताछ या इंटरोगेशन हो रही थी उसमें ऑडियो को डिलीट कर दिया गया, जिसका जवाब ईडी ने दिया है और ये कहा कि ये निराधार आरोप है और इस तरह के आरोप लगाने के बाद आतिशी के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जब उनके ऊपर में कोई आरोप लगता है तो बहुत ही डिफेंसिव नहीं होते हैं, वो ऑफेंसिव होकर ये पूरे मामले को डील करते हैं। जब से अरविंद केजरीवाल के ऊपर में ये दबाव बना है कि ईडी के सामने उनको पेश होना है, बार बार समन आ रहे हैं, उसके बाद से ही अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के कार्य पद्धति पर, उनके तरीके पर बिल्कुल सवाल उठा रही है और यहाँ तक कि गैर कानूनी करार दे रही है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है पार्टी दफ्तर में। बिल्कुल भास्कर, देखिए काफी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच अरविंद केजरीवाल एक तरफ ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, दूसरी तरफ आतिशी आरोप लगा रही है। ऐसे में ये कई मुश्किलें आगे चलकर खड़ी भी कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।